नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो एक चीज़ आज मार्केट के अंदर और अच्छी हुई है कि बैक टू बैक का मार्केट के अंदर बढ़त आई। बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा तेज़ है, आज निफ्टी के मुकाबले डबल है इन द टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज और इन द टर्म्स ऑफ अ कन्विक्शन। और इसका बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है कि 31 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, ये जुलाई मंथ की, जबकि जुलाई मंथ का हम निफ्टी एक्सपायर कर चुके हैं, निफ्टी से जुड़े हुए शेयर्स जा चुके हैं, तो बैंक निफ्टी ही पीछे छूट रहा है। तो बैंकिंग काउंटर्स का दिन था कैचअप का, तो आज कैचअप हुआ और कैचअप ऐसा हुआ कि आपको एक बार भी बैंक निफ्टी नीचे नहीं दिखेगा। जब से खुला उसके बाद से नॉन स्टॉप चल रहा है और अब 1000 पॉइंट हो गए। आज हम 51,200 से शुरू हुए थे, हम 52,200 पे आ चुके हैं। आप सोच के देखिए, हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी एक एक दिन में चला। खैर, टूटा भी ऐसे ही था जब 53,000 से 50,000 की कैटेगरी में भी आ गया था। बट थोड़ा आपको सावधान रहना है, ये चर्निंग करेगा, उतार चढ़ाव करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना है और कुछ भी नहीं। ठीक जी। HDFC बैंक सुबह से थोड़ा इधर उधर कर रहा है, लेकिन मेन कमान जो संभाल रखी है वो ICICI बैंक ने संभाल रखी है और ICICI बैंक बकायदा इस समय डेज हाई पे आके कामकाज कर रहा है। सुबह ही फ्यूचर्स के अंदर 25,000 का लेवल हमने निफ्टी का चेक कर लिया था। थोड़ा डिले इफेक्ट के साथ कैश भी ऊपर आ रहा है, लेकिन कैश ने जो आज का हाई बनाया वो डॉट 25,000 का ही बनाया। डॉट तो नहीं बोलूँगा मैं, एग्जैक्टली 24,999.75 का है, यानी कि करीब 0.25 छोड़ दिया 25,000 को लगाने से पहले। ठीक, ये सब चलता रहेगा, लेवल्स के गेम आपके लिए है। तो इंडाइसिस का मैं सिर्फ आपको नोटिस करवा रहा था। कुछ हद तक फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। ये हमको फर्स्ट डे यानी कि फ्राइडे वाले सेशन पे भी देखने को मिला, जब निफ्टी के फ्यूचर्स अगस्त के खुल गए थे और वहाँ पे काम हो रहा था और बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ रही थी। F&O का हिस्सा भी आप देखिए, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा आए हैं हम। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन आप रेशियो चेक करके देख लीजिए, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। ऑलमोस्ट सब में डबल चल रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर भी आज बढ़िया चलते हुए आपको दिख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। पहले रिपोर्ट कार्ड आएगा चंदन तापड़िया का, फिर हम आगे आज दो मेहमानों से बातचीत करेंगे। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की एक कॉल दी गई थी शुक्रवार को, किसी वजह से मैं ये शो नहीं कर पाया था, तो आपने 12 बजे की कॉल देखी होगी। डिवी स्लैब भी 3% था, निफ्टी में भी करीब 1.5% तक की तेज़ी आपके पास आई होगी। ये कॉल्स पुट, अच्छा ठीक है, ये PFC वाली कॉल तो मैंने ही ली थी, 540 की कॉल, और डिवी स्लैब 4720 और निफ्टी में भी 1.5% का रिटर्न। कुल मिला के आपका बेनिफिट अच्छा है, अपने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आपके ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है। अब हम जरा बातचीत करते हैं आज के मेहमान से। आज सोमवार का दिन है और अजीत मिश्रा से करेंगे बातचीत और उनसे समझेंगे कि ट्रेड कौन कौन से हैं जो बेहतर दिख सकते हैं आपको, या फिर अभी उनको लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उस पर। पहले एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक ले लें सर से, क्या फिर शेयर्स पे करेंगे बातचीत। अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 1000 पॉइंट किसी कहते हैं सर एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने चला दिया, फिर से 150 पॉइंट ऊपर। सर ये LTCG आ गया, कंप्लीट गवर्नमेंट वाली एक अलायंस की गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना। अब वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऊपर एक हमला हो गया। कल छोटा मोटा हिजबुल्लाह ने कुछ बोला तो ईरान ने, माफ़ कीजिए, इसराइल ने कहा कि हम आपको फिर से देख लेंगे। तो अभी भी चीज़ें बहुत अच्छे से पाइल अप नहीं हुई है, लेकिन मार्केट ने इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो चीज़ अपने पास रखी है वो किसी को नहीं देख रहा उसके आगे, वो है लिक्विडिटी और वह है एक्सट्रीम बुलिशनेस इन द मार्केट। बाजार में इंट्रा वीक छोड़ो, इंट्रा डे छोड़ो, इंट्रा आवर वीकनेस भी आती है तो वो भी बॉट हो रही है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि सर बजट के बाद मार्केट को गिरने ही नहीं दिया, गिरा भी तो जब भी गिरता था वापस ऊपर ले आते थे, जब भी गिरता था वापस ऊपर ले आते थे, और ये तो होना ही था, जो दिख रहा है तो होना ही था, वैसे वाला गेम हो गया। जरा बताइए सर, गाइड कीजिए क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे, फिर स्टॉक्स में आएंगे। या गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, जैसा आप कह रहे थे कि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट में इस तरीके के सिनेरियोज बहुत कॉमन होते हैं, जहाँ पे कि आप देख रहे होते हैं कि हर तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव इन बिटवीन आता रहता है, बट मार्केट उसको डाइजेस्ट करते हुए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। तो उसी तरीके का बायस अभी हम देख रहे हैं मार्केट में, ये कंसिस्टेंसी बनी हुई है, नए नए माइलस्टोन्स बेंचमार्क इंडाइसेस में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आज के सेशन में ऑलमोस्ट अब 25,000 के पास आ चुके हैं व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। तो देखिए, इस सिनेरियो में मार्केट के अगेंस्ट जाना, एक टॉप को एंटिसिपेट करना मेरे हिसाब से वो नहीं होगा। हाँ, आपको रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड मेरा कहाँ पे फेवरेबल है, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। अब जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डिम्पी की इस तेजी के बाद
25,100 तक के लेवल्स मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि निफ्टी में टेस्ट हो सकते हैं। अभी जो हम रिकवरी देख रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है कि इंट्राडे में कोई एक डिप मिलता है या फिर कल एक डिप मिलता है, तब वहाँ पे आपको लॉन्ग के लिए देखना चाहिए करीब 24,900 850 के पास पे, एक 700 के स्टॉप लॉस के साथ 25,100 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग मुझे लगता है कंपैरेटिवली बेटर है, यहाँ पे काफ़ी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे रिकवरी, और अभी कल तक अगर बात करें तो हम यही एक सेक्टर ऐसा था जो कि अंडर परफॉर्म किया था अमंग द की इंडाइसेस, तो ये रिकवरी हो सकता है एक्सटेंड करे। दूसरे सेक्टर्स जैसे कि आईटी में आज हम थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, वो थोड़ा सा पोजीशन को कैप करके रखे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बैंकिंग पे फोकस करना ज़्यादा बेटर एक स्ट्रैटेजी होगी, जो अभी तक हम निफ्टी पे फोकस करते आ रहे थे, क्योंकि करीब 52,800 तक के लेवल्स पॉसिबली बैंकिंग में आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ बैंकिंग में डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 51,850 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 52,800 के टारगेट के लिए। ठीक है, डन। तो जो भी लेवल्स आप बोल रहे हैं सर, सारे लेवल्स हम नीचे लिख भी रहे हैं। आप एक बार आप भी देख लीजिएगा, अगर कहीं हमसे कोई मिस्टेक हो तो हम उसको ठीक भी कर देंगे। 24,900 के आसपास फिर से 24,700 का एक स्टॉप लॉस, 25,100 का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का बन गया। आप अपने हिसाब से देखते जाइएगा, जहाँ जहाँ पे ठीक लग रहा है आपको वो सब हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है जी, ये सब ट्रेड हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। आगे बढ़ें, अब जरा स्टॉक्स की तरफ आ जाएं। इंडाइसिस का दोनों लेवल्स आपने नोटिस कर लिया होगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन है, 52,800 तक और आ सकता है। तेज़ी वाले शेयर्स लेके आई, जिसको हम कहते हैं फ्रेश लॉन्ग। सर आज के दो शेयर जिसमें F&O के हिसाब से तेज़ी बन रहे हैं। एक सुबह हमने शेयर टेक्निकल डिस्कस भी किया था और बताया था इस सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर भी बन सकता है, उसका नाम है पिरामिल एंटरप्राइजेस। ये 3.5% के गैप के साथ नहीं खुला था, एक बार दिखाना इसका चार्ट। ये इंट्राडे ही चला है, और ये बात इसने आज हमने सुबह एक एनालिस्ट से पता किया था, तो वो भी कह रहे थे कि 1,000 रुपये 1,040 का टारगेट आ जाएगा। ऑलमोस्ट 1,030 आ गया सर। ये देखिए, ये 990 के ऊपर खुला और आज 1,040 तक का टारगेट है। 930 पे अभी काम कर रहा है ये। दूसरा शेयर हमारी लिस्ट में है सर, वो है DLF का। रियल एस्टेट को लेकर भी इस बार भले ही बजट में बहुत अच्छा ना कहा गया हो, लेकिन जो इंडेक्शन वाला मैटर है वो शायद काफ़ी हद तक सेटल हो गया। उसने कोई नेगेटिव बज़ मार्केट में क्रिएट नहीं किया। जरा देख के बताइए सर, क्या करना चाहिए दोनों शेयर्स पे। देखिए, पीईएल में डेफिनेटली रिम्पी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, करेक्शन के बाद ये रिवर्सल हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ था जब आप 2021-2000 अक्टूबर में, और एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आप ट्रेड कर रहे थे। उसी ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक, जिसका अब देख रहे हैं हम कि स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रहा है। ग्रेजुअली करीब 1120-1130 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप इसको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, अगर कोई फ्रेश करना चाहता है। अब 980 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, तो वो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग पे, और करीब 1120 तक के टारगेट्स के लिए आप पीएल को लॉन्ग कर सकते हैं। डीएलएफ भी देखिए काफी लंबे टाइम बाद एक करेक्टिव टोन था इसका, ऑलमोस्ट पिछले करीब 4 महीनों से। बट इस सब में एक चीज अच्छी रही थी कि बावजूद इसके कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, इस स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस, मीडियम टर्म एवरेजेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा। तो ये जो आज रिकवरी आ रही है, इससे एंटिसिपेशन ये है कि दोबारा से जो पॉजिटिव टोन है वो रिज्यूम होगी। करीब करीब 925 से लेकर 930 तक के टारगेट्स पॉसिबली यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 845 के स्टॉप लॉस के साथ 925 तक के टारगेट्स के लिए डीएलएफ को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर, डन। तो आपने दो शेयर हमको बता दिए, DLF साथ में बता दिया, पिरामिल एंटरप्राइज पे आपने ओके कहा। दोनों लेवल्स हम अपनी स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं, आप अच्छे से इन दोनों शेयर्स को नोटिस कर लीजिएगा। एक शेयर मेरे लिस्ट में शॉर्ट कवरिंग के भी इनफैक्ट दो शेयर है, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। फर्स्ट है UPL और दूसरा शेयर है कैनरा बैंक। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर इस पे, UPL पे और कैनरा बैंक पे। देखिए, आज डिप्टी शुरुआत जो हुई थी, तो पीएसयूज में काफी ज्यादा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बज था, थैंक्स टू पीएनबी। जो रिजल्ट्स का एक रिएक्शन देखने को मिला, और बाकी सब दूसरे स्टॉक्स में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और एक डिस्क्लेमर कि कैनरा बैंक, आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है मॉर्निंग में 125 तक के इमीडिएट टारगेट्स के साथ 113 तक के स्टॉप लॉस के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे आप सिलेक्टिव पीएसयूज को देख सकते हैं, लेड बाय एसबीआई, उसके बाद कैनरा बैंक, पीएनबी, ये कुछ एक ऐसे नाम है। जो उसके अलावा आपने बोला यूपीएल को, तो देखिए यूपीएल में डेफिनेटली एक रिकवरी जरूर है, इन लाइन विद व्हाट वी आर सीइंग इन
अदर केमिकल नेम्स, बट इसका ट्रेंड अभी भी डाउन है डिम्पी। अगर आप इसको वीकली ग्राफ पे देखेंगे तो अभी भी आपको मल्टीपल रेजिस्टेंसेस दिखेंगे करीब 580 से लेकर 600 के बीच में। तो यहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि काउंटर्स लीड कर रहे हैं इस रैली में विद इन दी केमिकल स्पेस, उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, लाइक दीपक नाइट्रेट, पीआई इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है, आप होल्ड कर सकते हैं एक बार 580 90 तक के लिए 550 की स्टॉप लॉस के साथ। बट फ्रेश पोजीशन बनानी है तो आपको दूसरे काउंटर्स को प्रेफर करना चाहिए। ओके ठीक है, तो कैनरा बैंक का आपने लेवल्स हमको दे दिए, यूपीएल के बारे में आपने हमको बता दिया, जो शेयर डिस्कस हो रहे हैं जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सिर्फ आप वही शेयर्स ही ट्रेड कीजिएगा। देखिए बहुत सारे शेयर्स नोटिसेबल होते हैं लेकिन कई बार उसमें ट्रेड नहीं बनता। एग्जांपल के लिए देखो, दोनों ही शेयर हमने आपके सामने रखे, एक यूपीएल रखा और एक कैनरा बैंक रखा। यूपीएल में बाकायदा होल्ड है, यानी कि नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। ठीक है जी, ये तो गया मैटर क्लियर। लेकिन कैनरा बैंक पर बाकायदा बाय कॉल आया है, तो जिस पे आप 125 रुपये का टारगेट है और 113 का स्टॉप लॉस है। 3 रुपये जाएंगे और करीब करीब 10 रुपये आपके पास आएंगे। तो रेशियो ठीक 1:3 का, आप चाहें तो इस पर भी एक बार ट्रेड ले सकते हैं। तो कुल मिला के जितने भी सौदे हमने आपके सामने रखे हैं उस सब में कम वॉल्यूम के साथ काम कीजिएगा। ध्यान रखिएगा बाजार थोड़ा चला हुआ है, ऑल टाइम हाई पे है, छोटा मोटा झटका भी बाजार के अंदर पैनिक क्रिएट वापस से कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा वॉल्यूम कम रखना चाहिए ताकि हैंडल विद केयर हो जाए। हाई लगने के बाद एक लेवल आने के बाद ना बाजार थोड़ा ऊपर नीचे भी फास्ट करता है। अब आप देखो सिर्फ 60 पॉइंट की बढ़त रह गई है। अभी हम 25,000 चीज़ के आसपास लगा के, ऑलमोस्ट 25,000 लगा के 0.25 से छोड़ दिया जाए तो 25,000 ही राउंड फिगर, चलो 25 ही मान लो आप, 25,000 लगा के आए तो उसके बाद से एक झटका लगा, मार्केट का एकदम से थोड़ा सा नीचे आया और अब सिर्फ 62 पॉइंट रह गए। आपको पता है 1000 पॉइंट की तेज़ी थी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी तेज़ी सिर्फ आधी हो गई है एक ही झटके के साथ। ये शैलो मार्केट होता है और यही चीज़ आपको हम सुबह सुबह भी नोटिस करवा रहे थे और अब फिर से नोटिस करते हैं। जो भी करना है कम वॉल्यूम के साथ काम करो, जो भी करना है, जो भी स्टॉक लेना है, इंडेक्स लेना है, मार्केट जब भी अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा या ऑल टाइम लो टेस्ट करेगा या वीक का लो टेस्ट करेगा या मंथ का लो टेस्ट करेगा या मंथ का हाई टेस्ट करेगा, ऐसे जोल्ट करेगा, जोर से हिलाएगा और ये जोर से ऐसा हिलाएगा देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ चली गई। अब आप देख लो ना, आपके सामने ही है, जो उस दिन 24,400 पे था जब झटका लगा मार्केट को, LTCG बढ़ा, सिर्फ 5 मिनट लगे थे 500 पॉइंट निफ्टी को तोड़ने में और उसके बाद रिकवरी बहुत फास्ट आई। 2 दिन बाद, बजट तो अभी ख़त्म ही हुआ ना 27 तारीख को, आप देखो आज 29 तारीख है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही मार्केट के अंदर वापस ऑल टाइम हाई लग गया। 23 तारीख को ख़त्म हुआ इनफैक्ट, तो ना, तो आज ही फिर से मार्केट का ऑल टाइम हाई लग गया। ध्यान रखा जाए, बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव हो रहा है। इंडिया विक्स 3.5 का है, कोई पैनिक नहीं है, लेकिन मार्केट वॉलिटिलिटी अपने चरम पर है। एक चीज़ और नोटिस कराता हूँ, देखते ही देखते एक बार ज़रा आप इस निफ्टी के चार्ट को रिफ्रेश कीजिए, तो ज़रा इसको हटाइए 7 डेज़ को। अब 7 डेज़ की भी जरूरत नहीं, आज इंट्राडे दिखाओ, इंट्राडे का एक्शन इतना ज़ोरदार है। विक्स को भी हटाओ, सिर्फ निफ्टी को दिखाओ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 30 पॉइंट की बढ़त गई है, सिर्फ 30 पॉइंट की। अभी 130 पॉइंट थे, इसी कार्यक्रम के दौरान 130 पॉइंट थे, 100 पॉइंट सिर्फ इसी कार्यक्रम में गए हैं, 100 पॉइंट सिर्फ इसी कार्यक्रम में। टिकर टीम से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, ये अदानी विल्मर के नंबर के साथ साथ मार्केट फॉल फ्रॉम हाई भी डाले या फॉल फ्रॉम 25,000 भी डाले कि कितना हुआ है वहाँ से नीचे। एक झटके के साथ बाजार नीचे आया, 1000 पॉइंट चला हुआ बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट है, सिर्फ 200 पॉइंट। नोटिस कर रहे होगे आप सब, मैं तो क्या लेवल्स ही बोल रहा हूँ, है ना, जो दिख रहा है सिर्फ मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन कैसे हो रहा है काम मेरे को बड़ी हैरानी होती है कई बार देख के। कई बार मेरे को उन रिटेलर्स के बारे में बड़ा सोचना पड़ता है कि भाई कैसे मैनेज करते होंगे। हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, हमको बोलने में इतना अजीब लग रहा होता है, तो रिटेलर्स जिनका टिपिकली पैसा लगा होता है, जिनका मार्केट का इंटेलिजेंस थोड़ा लिमिटेड है और स्विंग इतने वाइल्ड है, मैनेज ही नहीं होंगे। देखते ही देखते अब देखो, मैं 150 पॉइंट से शुरू करते हुए सिर्फ 15 पॉइंट पे आ चुका हूँ और कोई बड़ी बात नहीं, लाल निशान में भी आ जाए मेरे बोलते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर एनी हाउ, अदानी विल्मर के जब नंबर्स आए तो नंबर्स के बाद उस शेयर के अंदर तेज़ी से एक मूव आया है। अदानी विल्मर के नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, आप इसको ज़रा नोटिस कर लीजिएगा और साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। शॉर्ट के ट्रेड भी पूछ लेते हैं। निफ्टी इन रेड, निफ्टी इन रेड, सेंसेक्स इन रेड, कोई बिलीव कर सकता है? अब आप देखो, अब फॉल फ्रॉम हाई सिर्फ हम नहीं बल्कि दूसरे लोग भी चला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि फॉल फ्रॉम हाई कैसे हुआ है।
इसलिए मैं टिकर टीम से थोड़ा फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉल फ्रॉम हाई चलाएँ ज़रूर। ये दिखा दिया उन्होंने, थैंक यू वेरी मच टिकर टीम, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, और ये जो 650 पॉइंट गए हैं ना ये सेंसेक्स में, ये सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट में गए हैं। नाउ निफ्टी इज 37 पॉइंट डाउन, 40 पॉइंट डाउन। अच्छा, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं आप रिपोर्टर टीम से भी एक बार थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डेस्क सुन रहा है तो ज़रा रिपोर्टर्स टीम को ज़रा नोटिस करवाइए, क्या कोई पॉलिसी बेस्ड खबर है आपके पास जो मार्केट ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो, ज़रा एक बार पता करने के बताएंगे रिपोर्टर से, क्योंकि ये बाज़ार ऐसे नहीं टूटा है, ये कुछ ना कुछ हुआ है मार्केट के अंदर जो मेरे पास अभी नहीं है सॉलिड से, बस कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर ऐसा हुआ है कि बाज़ार को इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद वापस खोना पड़ जाए। और बड़ी हैरानी की बात है कि बैंक निफ्टी जो भी 1000 पॉइंट ऊपर था वो नीचे आ गया, बड़ी हैरानी की बात है, लाल निशान में आ गया बैंक निफ्टी। ठीक है, तो एक बार ज़रा ध्यान रखिएगा। मैं रिपोर्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई पॉलिसी बेस्ड खबर आ रही है तो आप हमको ज़रा बता दीजिए, हम खुद ही असेसमेंट उसका डालेंगे कि वो मार्केट से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। मार्केट को ही नोटिस करवाओ इस समय आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं तो आपको ऑप्शंस के प्रीमियम्स नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स देखोगे उसके मेरे पास इंट्राडे चार्ट नहीं आते, तो मैं देखूँगा धो डाला है सारा का सारा ऑप्शंस का भी लेवल्स, पलटा मार दिया एक ही तरफ से, पूरी पलटी। और ये तब हो रहा है जब सिर्फ 13 का विक्स है, और ये तब हो रहा है जब एडवांस डिक्लाइन अभी मैंने आपको दिखाया था 128 शेयरों का। दिखाना एक बार ज़रा मार्केट टूटने के बाद एडवांस डिक्लाइन का हाल क्या हुआ इस समय, जिसमें एफ एंड वाले शेयर्स लिखे आते हैं, एडवांस डिक्लाइन वो वाला दिखाना। विक्स कुछ नहीं है, विक्स हिलेगा ही नहीं, विक्स तो 15 के बाद होगा जो भी होगा। और शेयर नहीं टूटे, बाय द वे मैं आपको बता दूँ, 120 शेयर थे, सिर्फ 104 है, इंडेक्स टूटा है, इसका मतलब बड़े शेयरों में कुछ ना कुछ प्लेसमेंट हुई है। दिखाओ जरा HDFC बैंक, तो 15 रुपये नीचे आया HDFC बैंक। एक बार जरा दिखाओ रिलायंस, तो 50% हो गया रिलायंस। दिखाना ये बड़े जो इंडेक्स की वेटेज वाले शेयर हैं, कोटक दिखाओ, एक्सेस दिखाओ जरा। एक बार जरा बैंकिंग काउंटर से वापस से दिखाओ, जिसकी वजह से बैंक काउंटर चले, उसकी ही वजह से आज मार्केट में वापस से एक जॉल्ट आया, बड़ा जॉल्ट आया है मार्केट के अंदर। बी अवेयर, सावधान, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए, शांति से ट्रेड कीजिए, कहीं नहीं भागा जा रहा। ऑल टाइम हाई अगर आपको लगता है कि हमसे फोमो हो रहा है, हमारे से मिस आउट वाली फीलिंग होती है, हम पता नहीं क्यों नहीं खरीदते, हम नहीं खरीदते, शेयर चल जाते हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई लगाते हैं, टीवी वाले दिखा के हमको और परेशान कर देते हैं, ये फोमो वाली फिगर्स अपने बात मत लेके आना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये मैंने आपको बजट से पहले भी कहा था, फोमो मत करना, आपको 400 पॉइंट भी नीचे मिल सकता है, और निफ्टी 400 पॉइंट नीचे आया। यही फोमो वाली बात हमको बैंक निफ्टी में बताई थी जब 53,000 था, मार्केट 51,000 के भी नीचे गया था। तो यही फोमो वाली बात मैं अभी भी आपको बताता हूँ, ये मार्केट का फोमो बहुत जल्दी आता है, मेरे को भी आता है, मैं क्या ह्यूमन नहीं हूँ क्या, हमें भी आता है। जब आज सुबह चल रहा था तब भी हमें ऐसा लगा कि नहीं, बाजार के अंदर तो पता नहीं किस चीज़ की तेज़ी है। और अजीत सर, आपको ध्यान है, अजीत सर को एक बार दिखाओ जरा स्क्रीन पर, उनके ट्रेडिंग कॉल्स लेना पेंडिंग है, वो मैं लेके ही जाऊंगा। अजीत सर, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि LTCG बढ़ गया तब भी बाजार नहीं गिरता, फुल फ्लैज वाली सरकार से अलायंस वाली गवर्नमेंट आ गई फिर भी नहीं गिरता, जिन स्टेट्स के अंदर चुनाव होने वहाँ का रिपोर्ट ये बता रहा है कि शायद बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आए। अभी सेबी चेयरपर्सन को भी F&O के बारे में अपनी गाइडलाइंस जारी करनी है, वो पता नहीं क्या बोलेंगे, मेरे को मालूम नहीं है। उसके बावजूद भी मार्केट को ऑल टाइम हाई लग रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है लिक्विडिटी के दम पे। ये लिक्विडिटी एक्सट्रीम हो जा रही है और ये लिक्विडिटी अपनी को ऊपर से नीचे कर रही है। खैर, बाय द वे अपने शेयर्स बता दीजिए सर, एक बार अपने शेयर्स बता दीजिए जी सर। बिल्कुल निवेदा, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना और क्वांटिटी को कंट्रोल वे में करना, वही एक स्ट्रेटजी है सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक में L&T में काफी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग, एक डिसाइसिव मूव देखने को मिल रहा है। तो एंटिसिपेशन ये है कि जो कंसोलिडेशन काफी टाइम चल रहा था पिछले करीब महीने 1.5 महीने से, वो एंड होगा और 39-30 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबली आपको देख सकते हैं। 3690 के स्टॉक के साथ L&T को आप लॉन्ग कर सकते हैं। और वहीं पे डिफेंसिव साइड में से लुपिन, जो कि काफी एक स्टडी अप ट्रेंड में है और एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे भी है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 1940 के टारगेट्स के लिए 1835 के स्टॉक के साथ।
डन। ये आपका ना ल्यूपिन वाला शेयर मेरे को काफ़ी ठीक लग रहा है, 1940 का। ल्यूपिन के मैं चार्ट किसी वजह से दिखा नहीं पाऊंगा, भी मेरा थोड़ा सिस्टम हैंग है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। ल्यूपिन का चार्ट भी बढ़िया था, मोमेंटो अच्छा है इसके अंदर, और ये अच्छा शेयर आपने हमको नोटिस करवाया सर। ये शेयर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपका। दूसरा शेयर भी एक बार ज़रा सर का स्क्रीन पर दिखा दो, ताकि कोई भी शेयर किसी भी तरह की कोई गलती ना रहे। और सारे शेयर्स हमने ऑलरेडी आपको नोटिस करवाए हैं। LNT वाला भी, वो भी ज़रा दिखाओ टारगेट तो। ठीक है, तो ल्यूपिन ज़्यादा ठीक है, ल्यूपिन के साथ मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा है। जितने भी शेयर हमने ट्रेड किए, हमने आज पिरामिल के बारे में बातचीत की है, DLF के बारे में बातचीत की है, UPL कैनरा बैंक के बारे में बातचीत की है। UPL होल्ड हो गया, कैनरा बाय हो गया। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज के बातचीत हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर हम नहीं करवा पाए। लेकिन सर के जो ट्रेड थे उसमें सर ने UPL माफ़ कीजिए ल्यूपिन आपको बताया है, और LNT आपको बताया है। ठीक है जी, वापस से ऊपर नीचे कर रहा है मार्केट। निफ्टी नाउ अगेन इन रेड एंड बैंक निफ्टी ओनली हैविंग 100 पॉइंट्स गेन। तो सिर्फ 100 पॉइंट का गेन अभी रह गया। HDFC बैंक 11 रुपये नीचे है। बी अवेयर, सावधान, 6%, 6.5 का विक्स बढ़ा है। 15 तक विक्स की कोई दिक्कत नहीं, 15 के बाद विक्स अपना असर दिखाना शुरू करेगा। बाजार के ऊपर थोड़ा महंगे वाला दाग लगाता जाएगा, धीरे धीरे करके लगाएगा, देखते हैं क्या होता है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।